Okay, today we will discuss new topic, preparing food. How we prepare food. We eat both raw and cooked food. Fruits and some vegetables are eaten raw. They should be washed properly before eating to remove germs and dirts. हम खाने को दोनों तरीके से खाते हैं, रॉ कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनको बेसिकली हम कच्चे खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स की बात कही गई है यहाँ, दे शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, और उनको खाने से पहले हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए बिकॉज दे कंटेन जर्म्स एंड डस्ट। उनमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं और डस्ट होता है, धूल मिट्टी होती है। सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, और कुछ खाने की चीजें ऐसी होती है जिन्हें खाने से पहले पकाना होता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, हेल्दी एंड इजीली डाइजेस्टेबल। जब हम खाने को पकाते हैं उससे खाना क्या होता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए, और इजीली डाइजेस्टेबल मतलब हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। राइस एंड पल्सेस आर बॉइल्ड, चावल और जो दाल है उन्हें हमेशा बॉईल करके पकाते हैं। Some vegetables such as potatoes, cauliflower and brinjals are roasted. कुछ सब्जियां हैं जैसे कि आलू, फूल गोभी और ब्रिंजल बैंगन, इनको रोस्ट किया जाता है, मीन्स कि फायर पे इसे पकाया जाता है। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स विच कैन बी प्रेजेंट इन अ रॉ फूड आइटम, और पकाने से क्या होते हैं जो कच्चे फल या सब्जियों में जो जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किल मतलब खत्म होना। थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल कुकिंग, खाना बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रिमेम्बर मीन्स ध्यान रखना। डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच द पल्सेस आर सोक्ड, कभी भी उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए जिसमें हम दालों को सोक करके रखते हैं, मतलब भिगो के रखते हैं। They contain high amount of vitamins and can be used for cooking, क्योंकि उस पानी में जो पल्सेस में जितने भी विटामिन होते हैं वो सारी चीजें आती हैं, तो उसे हमें खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राई नॉट टू ओवर कुक द फूड, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि खाने को ज्यादा ना पकाएं। इट डिस्ट्रॉयज द टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स, ये क्या करता है, जो खाने का टेस्ट होता है, स्वाद, और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब चीजों को खत्म कर देता है। डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म करना। वॉश द वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर कुकिंग, और खाना बनाने से पहले सब्जियों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। नाउ प्रिजर्विंग फूड, खाने को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। फूड आइटम्स नीड टू बी प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खाने को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब कि स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना। इफ फूड आइटम्स आर केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम दे मे गेट स्पॉइल्ड, अगर हम खाने को लंबे समय तक खुले में रखते हैं तो वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, स्पॉइल्ड हो सकता है। दीज टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स आर बैड फॉर अवर हेल्थ, और इस तरह के जो खाने होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए खराब होते हैं। वी कैन प्रिजर्व अवर फूड इन अ नंबर ऑफ वेज, तो हम अपने खाने को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, बाय डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग से भी। कीपिंग द फूड इन अ फ्रीजर एट लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व इट, हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को फ्रीजर में रख सकते हैं बट लो टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग फिश एंड मीट इन अ फ्रीजर, जैसे कि हम मीट और मछलियों को फ्रीजर में रखते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व फूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, रेफ्रिजरेटर से हम बहुत कम समय तक खाने को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कैन बी प्लेस्ड इन अ फ्रिज, जैसे कि पकाई हुई सब्जी या फ्रूट्स हमने एक फ्रिज में रखा है। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डीप फ्रीजिंग, लेकिन ये डीप फ्रीजिंग से अलग है क्योंकि डीप फ्रीजिंग में हम फ्रीजर में रखते हैं जहाँ पे आइस जमती है, और इसे हम नॉर्मल रख रहे हैं कि जिससे कि
जो फ्रूट्स है या पकाई हुई सब्जी है वो खराब ना हो। ड्राइंग, नेक्स्ट वन इज ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना किसी चीज को। रिमूविंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ द फूड, खाने में से जितना भी उसमें पानी है उस चीज को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, रेजिन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिमूविंग वाटर कंटेंट ऑफ द ग्रेप्स। जो किशमिश होते हैं रेजिन्स, उन्हें कैसे बनाया जाता है? जो ग्रेप्स अंगूर होते हैं, अंगूर में क्या होता है? रस होता है। उनके पानी को एकदम निकाल लिया जाता है जिससे कि वो रेजिन्स बन जाते हैं, उसे सुखा के। बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स किसी चीज को उबालना। हीट द लिक्विड फूड कंटेंट्स अप टू बॉइलिंग टू किल द हार्मफुल माइक्रोब्स। जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम? बॉईल करते हैं, उबालते हैं, जिससे कि उनमें जितने भी माइक्रोब्स कीटाणु हैं हार्मफुल, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे खत्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल, बॉयल द मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग। जैसे कि हम घरों में मिल्क को बॉईल करते हैं पीने से पहले, कि उसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं। नाउ लास्ट वन इज कैनिंग एंड बॉटलिंग। किसी चीज को सील करना। स्टोरिंग फूड आइटम्स इन कैन्स एंड बॉटल। जब हम किसी खाने की चीज को कैन या बॉटल में स्टोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक कैंस एंड जैम बॉटल। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो कैन में मिलते हैं, और जैम बॉटल्स में जो फ्रूट को शुगर में मिक्स करके जैम बॉटल्स बनाई जाती हैं। तो ये जो फ्रूट जैम है वो इस तरह उसको शुगर डाल के रखा जाता है कि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। Now here are new words. First one is nutrients. Nutrients are responsible for the nourishment of the body. Nutrients किसे कहते हैं? जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं हमें। Now digestion, process of breaking down of food into simple substances. वो प्रोसेस जिसमें जो हम फूड खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। Now saliva, liquid secreted from salivary glands which changes the insoluble starch into soluble sugar. ये salivary gland से रिलीज होते हैं, जो हम फूड खाते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में ये कन्वर्ट करते हैं। रॉ मीन्स अनकुक्ड फूड, बिना पकाया हुआ खाना। माइक्रोब्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं।